अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि हमने अंबिया अलैहिस्सलाम के दर पे हाज़िर होने का एक सिलसिला शुरू किया है, इसी सिलसिले के पेश नज़र हम एक और हस्ती के दर पे आज हाज़िर हैं। इनका इसमें ग्रामी हज़रत कूश अलैहिस्सलाम है और ये नबी हैं। हज़रत कूश अलैहिस्सलाम हज़रत हाम अलैहिस्सलाम के बेटे और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पोते हैं। गुजरात शहर से जलालपुर जट्टा और जलालपुर जट्टा से कमाला चक की तरफ जाते हुए रास्ते में दो हस्तियों के मज़ारात आते हैं। उनमें से एक हज़रत बरबरख अलैहिस्सलाम है और एक हज़रत कूश अलैहिस्सलाम है। और हज़रत बरबरख अलैहिस्सलाम और हज़रत कूश अलैहिस्सलाम दोनों नबी हैं और ये दोनों भाई हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटे थे, हाम, साम, याफस और कनान। इब्ने हल्दून ने कनान की जगह याम का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया। कनान या याम ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वही नाफरमान बेटा है जो कश्ती में सवार ना हुआ और गर्क हो गया। हज़रत हाम अलैहिस्सलाम के 5 बेटों के नाम मालूम हुए हैं। हज़रत कूश अलैहिस्सलाम जो कि सबसे बड़े बेटे हैं, बरबरख अलैहिस्सलाम, मिस्र, कूत और कनान। कनान इनके बेटे का भी नाम था और इनके भाई का भी नाम था। अगर आप तौरात का मुतालिया करें तो उसमें लिखा है कि नमरूद हज़रत कूश अलैहिस्सलाम का बेटा था, लेकिन इब्ने कसीर लिखते हैं कि नमरूद कनान का बेटा था जो कि हज़रत कूश अलैहिस्सलाम के भाई हैं। मशहूर ज़माना सल्तनत कूश जो कि हज़रत कूश अलैहिस्सलाम की औलाद की मलकियत थी और वो दरियाए नील के किनारे पे वाक़या थी और सल्तनत कूश मिस्र और सूडान के इलाकों पे मुश्तमिल थी। आज भी इस सल्तनत के आसार बाकी हैं। मुझे जब भी दुनियादारी से या दुनिया की बातों से परेशानी हुई है, किसी भी दरबार पे चला जाता हूँ और सुकून आ जाता है। दुनिया की भाग दौड़ से थक जाए बंदा तो अल्लाह के वलियों नबियों के दरबारों पे आके आप वो चीज़ पा सकते हैं जिसकी आप तमन्ना करते हैं, जो आपकी रूह जिसके लिए बेचैन है, जिसका एक तरीका इबादत भी है। कुछ अंदर सुकून आ जाता है यहाँ आके। जिस चीज़ की शायद रूह को तलाश होती है वो यहाँ हमें मिल जाता है। आपकी निस्बत तीर जितने भी हम पे चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब लोगों के इल्म में आ चुका है कि आज हम अल्लाह ताला के नबी हज़रत कूश अलैहिस्सलाम के मज़ार पे हाज़िर हैं। तो लोगों के जहनों में यही आता है कि आखिर ये इतने ज़्यादा अंबिया इकराम जो हैं ये इस पंजाब के ही हिस्से में क्यों आते रहे। तो इस सिलसिले में जवाब यही जहन में आता है कि चूँकि इस हिस्से में आबादी ज़्यादा होगी और यहीं से इंसानियत का ज़हूर भी हुआ होगा, इस वजह से इस जगह पर आबादी जो है वो ज़्यादा होगी। तो इस वजह से यहाँ पे अंबिया इकराम का जो आना है लगातार वो साबित हो रहा है और इधर उनके कबूर जो हैं वो मौजूद हैं, जो इस बात की निशानदेही करती हैं कि यहाँ पे अंबिया इकराम जो हैं वो लोगों की हिदायत के लिए अल्लाह ताला की तरफ से मबूस होते रहे। तो इस चीज़ के सबूत के लिए आज हम थोड़ा सा इस चीज़ को वाज़ेह करेंगे कि वाकई पंजाब वो जगह है कि जहाँ पे इंसान की इब्तिदा हुई, इंसान की आबादी शुरू से ही इन इलाकों में ज़्यादा रही है। कुछ साइंसदान या मुहर्रिखीन जो थे जो गुजर चुके हैं वो यही लिखते रहे हैं कि अफ्रीका वो जगह थी जहाँ पे इंसान के या उससे पुराने जानवर या जो भी चीज़ें थी लाखों साल पहले उनके फासिल जो हैं या जो पत्थरों की शक्ल में मौजूद हैं वो दरियाफ्त हुए और ज़िंदगी की इब्तिदा जो है वो अफ्रीका से हुई। लेकिन बाद के मुहर्रिखीन और कई जो अथेंटिक अथॉरिटी वाले मुहर्रिखीन हैं उन्होंने ये साबित किया है कि नहीं, अफ्रीका नहीं है बल्कि ये एशिया के ममालिक हैं और एशिया में पंजाब ही वो जगह है जहाँ पे जो उनकी हड्डियाँ हैं, जो उनकी खोपड़ियाँ वगैरह या जो भी जिस्मानी अज़ा मिले हैं उनसे ये शवाहिद मिले हैं कि इंसान की इब्तिदा पंजाब के इलाके से शुरू हुई। राजा नूर मोहम्मद निज़ामी साहब ने अपनी किताब तारीख़ अटक क़ब्ल तारीख़ में और इसके अलावा पाकिस्तान की कदीम तारीख़ सफ़ा नंबर 83 में ये लिखते हैं कि 1975 में अमेरिकन डॉक्टर डेविड वो पाकिस्तान के इलाके में आया और यहाँ आके पंजाब में उसने जियोलॉजिकल सर्वे किया और यहाँ पर उसने कदीम इंसानों के जिस्मानी अज़ा जो थे वो दरियाफ्त किए और उसने ये लिखा और उसने ये नतीजा हासिल किया कि इंसान की इब्तिदा जो है वो इसी पंजाब के इलाके से हुई। इसी तरह फ्रांसीसी माहिर बशरियात डॉक्टर हेनरी
वो भी इस बात का इदराक कर चुका है कि इंसान की इब्तदा जो है वो बरसगीर के शुमाली हिस्सा में और बिलखसूस जो पंजाब का हिस्सा है यहाँ से हुई। ऐनुल हक फरीद कोटी अपनी किताब पंजाब में तमद्दुन व सकाफत की सहमाही इस्लामाबाद जिल्द अव्वल और इसी तरह नकुशे अव्वल की जिल्द दोम में रकम तराज हैं कि फ्रांसीसी माहिर बशरियात डॉक्टर कोफस्की लिखता है कि उस अवलीन इंसान के आसार जो कि मौजूदा इंसान की जद्द अमजद की हैसियत रखता है वो शुमाली भारत और पाकिस्तान के इलाकों में उसके आसार दस्तयाब हैं, जो इस बात की निशानदेही करते हैं कि कदीम इंसान जो कि इंसान की इब्तदा से ही शुरू हुए थे, उनके फासल या उनके बकायाजात और उनके जो आसार हैं वो आज भी शुमाली भारत और पाकिस्तान में मौजूद है और यहीं से इंसान की इब्तदा हुई। डॉक्टर अंजुम रहमानी ने अपनी किताब पंजाब का तमद्दनी व माशरती जायज़ा जो कि 1998 में लाहौर से शाया हुई, उसके सफ़ा 12 पे लिखते हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विलियम ने यह लिखा है कि लोग ये ख्याल करते हैं कि अफ्रीका ही इंसान का बाई वतन है, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं, क्योंकि इब्तदा से ही एशिया के वसी इलाके पे और वसी हिस्से पे इंसान आबाद हो चुके थे और बिलखसूस पंजाब के हिस्से में। तो ये तमाम शवाहिद जो हैं इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि इंसान की आबादी शुरू से ही एशिया और बिलखसूस ये बरसगीर पाको हिंद की तरफ ज़्यादा रही है और इसी वजह से यहाँ पे लोगों की रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने अपने अंबिया इकराम जो हैं वक्तन फ़वक्तन वो इन लोगों की रहनुमाई के लिए भेजे। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत हाम अलैहिस्सलाम को जो मज़ार अक़दस है वो भी जेहलम की तहसील पिंड ददरखान में वाक़ है। इंशाअल्लाह ताला हम आने वाले वक्त में वहाँ का भी विज़िट करेंगे और वहाँ की डॉक्यूमेंट्री बना के हम आप लोगों की खिदमत में पेश करेंगे। अल्लाह पाक के जो नबी हैं ये अल्लाह पाक के बड़े करीब हैं, इनका ताल्लुक़ उस ज़ात से बराह रास्त है और जो इंसान जितना इनके करीब होता है उस पर उस ज़ात की आशनाई और ज़्यादा हो जाती है, वो उसके कुर्ब में और ज़्यादा चला जाता है। कोशिश कीजिए कि इन अंबिया अलैहिस्सलाम का कुर्ब हासिल करें कि आप लोगों को भी और हम सब को भी उस ज़ात की आशनाई हो, क्योंकि यही आने का मकसद है और अल्लाह पाक हम सबको इसकी तौफीक दे। शुक्रिया।